चैप्टर 10 का हम लोग जो है विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन हो गया। तो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये ऋणात्मक दिशा है। ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो ये जो कागज का तल हो गया हमारा, इसी को बोलते हैं एक्स वाई तल। तो एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री, तो धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुआ एक वेक्टर हम लोगों ने खींचा। मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी ये वेक्टर ओपी हमारा मात्रक सदिश होना चाहिए। ये वेक्टर हमको फाइंड करना है। इसका मैग्नीट्यूड 1 मात्रक सदिश होगा तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं क्यू पॉइंट मान लेते हैं। तो वेक्टर के त्रिभुजों के योग के नियम से पता है कि अगर हमको किसी तरीके से ओ क्यू वेक्टर मिल जाए और फिर ये क्यूपी वेक्टर मिल जाए तो त्रिभुज ओ पी क्यू में हम लोग कहेंगे कि ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर हमारा होगा। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं ओ क्यू वेक्टर हमारा एक्स अक्ष के अलांग है और एक्स अक्ष के अलांग जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स अक्ष के अलांग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और क्यूपी वेक्टर हमारा वाई एक्सिस के अलांग है। वाई एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर हम लोग जे कैप लेते हैं। तो यानी ओ क्यू और क्यूपी लेंथ हम लोग पहले निकालते हैं। माना वेक्टर ओपी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। वामावर्त दिशा का मतलब होता है कि घड़ी के चलने की दिशा में। तो इस साइड से 30 डिग्री बना रहा है, इस साइड से नहीं, 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन समझते हैं कि एक्स वाई तल में एक वेक्टर है जो एक्स अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उस वेक्टर के अनुदिश हमको एकांक वेक्टर लिखना है, यानी ओपी वेक्टर अगर एकांक वेक्टर हो तो ओपी वेक्टर को हमको फाइंड करना है आई कैप और जे कैप के पदों में, क्योंकि हम लोग जानते हैं सभी वेक्टरों को आई कैप, जे कैप और के कैप के घटकों के योग में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है कि आई कैप और जे कैप के रूप में लिखें। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 1 है, हमको ओ क्यू वेक्टर फाइंड करना है और क्यूपी वेक्टर प्राप्त करना है। अगर आपका ओ क्यू वेक्टर और क्यूपी वेक्टर पता चल गया तो सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम से हमको पता है कि ओ क्यू प्लस क्यूपी बराबर ओपी हो जाएगा। तो ओ क्यू लेंथ हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो ये यहाँ से हम लोगों ने लंब ड्रा किया है परपेंडिकुलर। तो ये 1 यूनिट है, ओपी का मैग्नीट्यूड यानी ओपी मॉड इक्वल टू 1 है। ओपी पता है, ये एंगल 30 पता है, ओ क्यू लेंथ हमको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में cos 30 डिग्री हमारा समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में cos 30 डिग्री। cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। आधार बटा कर्ण यानी ओ क्यू बटा ओ पी और इसकी वैल्यू होती है cos 30 की √3/2 और ओ पी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमारा ओ क्यू जो आ गया √3/2। ओ क्यू लेंथ हमारा हो गया √3/2। अगर ओ क्यू वेक्टर रूप में हमको लिखना है, ओ क्यू वेक्टर हमको लिखना है तो हमारा ओ क्यू वेक्टर आई कैप वेक्टर के अलोंग है, एक्स अक्ष के अलोंग है और एक्स अक्ष के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड
इंटू आई कैप, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो ओ क्यू वेक्टर होगा √3/2 इंटू आई कैप, इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। अब क्यूपी लेंथ हमको पता करना है, तो समकोण त्रिभुज OPQ में OPQ में साइन थीटा बराबर साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब हमारा है QP और कर्ण हमारा है OP। यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, QP बाई OP की वैल्यू 1 है। यहाँ से QP हमारा पता चल गया, जो लेंथ हो गया 1/2। QP लेंथ पता चल गया 1/2। अब हम लोग QP जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो जो QP वेक्टर लिखोगे तो QP लेंथ हो गया, या आप ऐसे बोलो उसका मैग्नीट्यूड होगा इनटू जिस डायरेक्शन में ये होगा वेक्टर, QP लेंथ इनटू जिस डायरेक्शन में होगा उसके अनुदिश एकांक वेक्टर। तो QP वेक्टर हमारा y एक्सिस के अलांग है, तो y अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर j कैप होता है। तो QP वेक्टर की दिशा पता है हमको कितना है, j कैप की दिशा में है, और QP लेंथ भी पता है, तो QP वेक्टर हो गया QP लेंथ इंटू j कैप। तो यहाँ से QP वेक्टर हमारा हो गया, इसका लेंथ है 1/2 इंटू j कैप, इस समीकरण नंबर 2 हो गया। बस अब हम लोगों को QP वेक्टर पता चल गया और OQ वेक्टर पता चला। अब हम लोग त्रिभुज OQP में सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि दो वेक्टर अगर दोनों एक ही सेंस में हो तो दोनों का योग क्या होता है, तीसरा वेक्टर होता है। या ऐसे कहें कि एक वेक्टर के जो है अंतिम बिंदु पर दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु हो, तो उन दोनों वेक्टर का योग क्या होता है, पहले के प्रारंभिक से दूसरे के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर। ऐसे आप याद रखिए कि पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पर दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु हो, तो उन दोनों सदिशों का योग क्या होता है, पहले वेक्टर से के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश। तो यहाँ से हमारा जो OP वेक्टर हो जाएगा, OP वेक्टर हमारा हो जाएगा OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। तो OP वेक्टर हमारा हो गया, OQ क्या है हमारा, और हम लोग ऑलरेडी OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मान चुके हैं, इसलिए जो आएगा वो एकांक वेक्टर होगा। OP वेक्टर बराबर OQ √3/2i प्लस 1/2j, √3/2i प्लस 1/2j। तो ये हमारा है XY अक्ष में x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा पहला क्वेश्चन, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये हमारा XY तल हो गया। XY तल में एक वेक्टर है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री बनाता है। इस वेक्टर को हमको निकालना है और ये दिया है कि ये मात्रक सदिश है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हमको OP वेक्टर चाहिए, तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पता है 1, और I कैप और J कैप के पदों में चाहिए। तो अगर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये वेक्टर पता चल जाए और ये वेक्टर पता चल जाए, तो हम दिस प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर कह पाएंगे। तो अब हमको OQ वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले OQ लेंथ निकालते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में ये हमको पता है लंबाई कर्ण और ये कोण पता है, तो OQ लेंथ हम लोग cos 30 बराबर आधार बटा कर्ण से हमको ये OQ लेंथ पता चल गया। और OQ वेक्टर लिखना होगा, तो हमारा x अक्ष के एलॉन्ग है OQ वेक्टर और x अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर I कैप होता है। तो OQ वेक्टर बराबर हमारा हो गया OQ जो लेंथ होगा इंटू I कैप, और ये लेंथ √3/2 इंटू I कैप। QP वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग QP लेंथ पहले निकालते हैं। समकोण त्रिभुज OPQ में साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ से QP लेंथ आ गया 1/2, और जो QP वेक्टर होगा ये हमारा y अक्ष के अनुदिश है, और y अक्ष के अनुदिश हमारा एकांक वेक्टर j कैप होता है। तो QP वेक्टर हो गया 1/2 इंटू j कैप। अब सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम कहता है कि पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु हो, तो उनका योग क्या होता है, पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश। तो दिस वेक्टर OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर इक्वल टू हमारा आ जाएगा OP वेक्टर, और OQ और QP हमको पता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है।
बिंदु P x1 y1 z1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। बिंदु P जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा ये यहाँ पे जो है साइड में आपका लिखेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर किसी बिंदु का जो आपको निर्देशांक दिया हो, बिंदु P के निर्देशांक अगर आपका x, y, z है, तो किसी बिंदु O के साथ सापेक्ष जो इसका स्थित सदिश OP हम लोग लिख सकते हैं। OP हमारा होता है x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। यानी किसी बिंदु का निर्देशांक आपका पता है तो किसी बिंदु मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थित सदिश OP वेक्टर आप लिख सकते हो x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। तो हमारे पास दो बिंदु हैं P और Q, P और Q। तो P बिंदु अगर हम लोग ये ले लें x1 y1 z1 और Q बिंदु हम लोग ये है x2 y2 z2। तो P और Q को मिलाने वाला सदिश यानी ये PQ सदिश हमको निकालना है। PQ सदिश, P और Q को मिलाने वाला सदिश PQ सदिश हमको निकालना है। अब P बिंदु का निर्देशांक हमको पता है तो किसी बिंदु O के सापेक्ष हम लोग OP वेक्टर निकाल सकते हैं, यानी बिंदु P का स्थित सदिश। और Q के निर्देशांक पता है तो हमको OQ वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया OP वेक्टर और ये हमारा हो गया OQ वेक्टर। अब त्रिभुज OPQ में देखिए पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तो इनका योग क्या होगा, हमारा ये वेक्टर तीसरा वेक्टर हो जाएगा। तो OP वेक्टर हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं यहाँ से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु P का स्थित सदिश, बिंदु P का स्थित सदिश यानी किसी बिंदु O के सापेक्ष P का स्थित सदिश, इसको हम लोग OP वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर P का निर्देशांक पता है तो ये हमारा होगा x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप प्लस z1 इंटू के कैप। बिंदु P का स्थित सदिश हो गया। बिंदु Q का स्थित सदिश हम लोग लिख लेते हैं। बिंदु Q का स्थित सदिश ये OQ हमारा होगा x2 इंटू आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप प्लस z2 इंटू के कैप, क्योंकि Q के निर्देशांक x2 y2 z2 है हमारे पास। अब हमको PQ वेक्टर चाहिए, तो त्रिभुज OPQ में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या कहता है योग का, कि पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे, ये पहला वेक्टर हमारा मान लेते हैं ये है, इसके अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों वेक्टरों का योग हमारा क्या होता है, पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर, यानी OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा OQ वेक्टर, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस। सिंपल सी बात है। अब हमको हमारा OP और OQ पता है, तो यहाँ से जो PQ वेक्टर सिंपल सा हो गया OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो कहीं पर भी अगर आपको कोई वेक्टर निकालना हो और वेक्टर के अंतिम बिंदु के स्थित सदिश आपका दिया हो, तो जैसे PQ वेक्टर, तो आपको ये त्रिभुज हमेशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश। तो ये हमेशा आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको AB वेक्टर निकालना है और A और B का स्थित सदिश पता है, तो आप लिखेंगे बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश।
तो पी क्यू वेक्टर हमारा हो गया ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, और ओ क्यू हमारा है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, सॉरी हाँ जेड टू के कैप माइनस ओ पी हमारा है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो यहाँ से हमारा पी क्यू वेक्टर हो गया, ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स वन आई हो जाएगा, तो आई कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस जे कॉमन करेंगे तो ये वाई टू जे है और ये माइनस वाई वन जे हो जाएगा, तो ये वाई टू माइनस वाई वन प्लस के कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन। तो पी क्यू वेक्टर हमारा हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लेते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर यानी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर यानी वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का ये परिमाण हो गया, पी क्यू वेक्टर का परिमाण हमारा ये हो गया। और सदिश घटक, ये सदिश हमारा कोई अगर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो x कामा वाई कामा जेड अदिश घटक कहलाते हैं, सॉरी सदिश नहीं अदिश घटक, अदिश घटक कहलाते हैं। अदिश घटक वेक्टर r के हैं, यानी कोई वेक्टर अगर आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो एक्स कामा वाई कामा जेड हमारा वेक्टर आर के अदिश घटक कहलाते हैं। तो ये जो आपका लिखा है ये आपका जो पॉइंट यूज हो रहा है थ्योरी उसके बारे में है। तो इसका हमारा आई का गुणांक क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन सदिश पी क्यू के अदिश घटक हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। बिंदु P का निर्देशांक दिया था और बिंदु Q का निर्देशांक दिया था। P और Q को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण निकालना था। तो बिंदु P का स्थित सदिश OP इक्वल टू हम लोगों ने लिख लिया बिंदु Q का स्थित सदिश OQ, और PQ वेक्टर हमारा हो गया OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो PQ वेक्टर पता चल गया। तो I का गुणांक, J का गुणांक और K का गुणांक वेक्टर का हमारा अदिश घटक कहलाता है। तो अदिश घटक हमारा हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और परिमाण भी हम लोगों ने निकाल लिया। ये सेकंड क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया।